मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का बुधवार सुबह 53 की उम्र में निधन हो गया। उन्हें मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे बृहदान्त्र संक्रमण के निरीक्षण में थे। 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चलने के बाद से अभिनेता बीमार हो गए थे और उसी के लिए उनका मेडिकल ध्यान रखा गया था। उनकी मौत की खबर ट्विटर पर फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने साझा की। मेरे प्रिय मित्र इरफान, आप लड़े और लड़े और लड़े। मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। हम फिर से मिलेंगे। सुतापा और बाबिल के प्रति संवेदना। आपने भी लड़ाई लड़ी सुतापा, आपने इस लड़ाई में हर संभव मदद की। शांति और ओम शांति। इरफान खान सलाम करते हैं। उन्होंने लिखा, मुझे भरोसा है, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो इरफान ने दिल खोलकर नोट 2018 में कैंसर के साथ अपनी लड़ाई के बारे में लिखे थे। और कुछ शब्दों का एक आदमी और उसकी गहरी आंखों और स्क्रीन पर उसके यादगार कार्यों के साथ मुख्य भावों का एक अभिनेता। झारखंड। रिम्स के स्टाफ के रूप में लालू प्रसाद के लिए रिस्पेशन, उनकी देखभाल के लिए नकारात्मक परीक्षण। जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से लिए गए सभी नमूनों को बुधवार को कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के मेडिसिन वार्ड के सभी 22 कर्मचारी रांची में विज्ञान RIMS के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बाद जांच के लिए ले जाया गया। डॉक्टर के वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसकी देखरेख में RJD चीफ का इलाज चल रहा है। सोमवार को पॉजिटिव पाया गया। मेडिसिन वार्ड से लिए गए अस्पताल के सभी कर्मचारियों के सैंपल सही पाए गए नकारात्मक रहे और इसलिए कोविड-19 परीक्षण से गुजरने के लिए लालू जी की कोई आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा। उन्होंने कहा, सावधानी से डॉक्टर उमेश प्रसाद सहित सभी 22 लोगों को घर से बाहर रहने के लिए कहा गया। देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े दूसरे चारा घोटाले मामले में 23 दिसंबर 2017 को रांची में विशेष CBI अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 71 वर्षीय राजद प्रमुख बिरसा मुंडा सेंट्रा में दर्ज किए गए थे। रांची में जेल, लेकिन उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए रांची के RIMS में स्थानांतरित कर दिया गया। लालू प्रसाद वर्तमान में रिम्स के 100 बेड वाले वार्ड में भर्ती हैं। पखवाड़े में कोविड-19 हॉटस्पॉट जिलों की संख्या घटकर 170 से 129 हो गई। बुधवार को भारत में कोविड-19 हॉटस्पॉट जिलों की संख्या एक पखवाड़े पहले 170 से घटकर 129 हो गई, लेकिन इसी अवधि में आधिकारिक तौर पर संक्रमण मुक्त जिलों या हरित क्षेत्रों की संख्या भी 325 से घटकर 30 से 307 रह गई। सूत्रों की माने तो इस बार गैर हॉटस्पॉट जिलों की संख्या, जिन्हें नारंगी क्षेत्र भी कहा जाता है, 207 से बढ़कर 297 हो गई। उन्होंने कहा कि उनका केंद्र 15 अप्रैल को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कोविड-19 मामलों के उच्च भार के साथ या जिनके पास रोग की उच्च वृद्धि दर हॉटस्पॉट या रेड जोन के रूप में चिन्हित की जाती हैं, जबकि श्वसन संक्रमण के बहुत कम मामले नारंगी क्षेत्र या गैर हॉटस्पॉट में आते हैं। कोई भी कोविड-19 मामलों वाले जिलों को हरे जोन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। जोन या ऑरेंज जोन जिले को ग्रीन जोन के रूप में सीमांकित किया जा सकता है यदि उन स्थानों से कोई नया कोरोना वायरस केस 28 और 14 के लिए क्रमशः रिपोर्ट नहीं किया जाता है। आगरा में 21 और कोविड-19 मामले, जिला रैली 425 तक पहुंचती है। आगरा जिले से 21 और कोविड-19 मामले सामने आए हैं। यह कुल मामलों की संख्या 425 है। जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन सिंह ने कहा, जिले में मरने वालों की संख्या 11 है, जबकि 69 लोगों को पूरी तरह से ठीक करने के बाद छुट्टी दे दी गई है। रोग से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के लिए 2043 व्यक्तियों में से एक ने सकारात्मक परीक्षण किया है, जिसमें से 400 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 31 लोगों की मृत्यु हो गई है। CM अमरिंदर ने 7 से 11 बजे की घोषणा की। कर्फ्यू में ढील, पंजाब में 3 मई के बाद जारी रहेगा बंद। पंजाब सरकार ने बुधवार को सुबह 7 बजे से राज्य में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने की घोषणा की थी।
मैंने कहा था कि आपको लोगों को किसी तरह की छूट दी जाए। हमने आज रोज़ाना सुबह 7 से 11 बजे तक छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लोगों को अपने संदेश में कहा, आप लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। सिंह ने आगे कहा, मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा कि राज्य में कर्फ्यू या तालाबंदी अगले 2 सप्ताह तक जारी रहेगी। लॉकडाउन या कर्फ्यू 2 और सप्ताह तक चलेगा, फिर हम स्थिति देखेंगे। सिंह ने कहा, पंजाब ने कोरोना वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए पूरे राज्य में कर्फ्यू प्रतिबंध लगा दिया है। केरल में 10 नए कोविड-19 मामलों में पत्रकार सकारात्मक परीक्षण। बुधवार को केरल में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले 10 लोगों में एक टेलीविजन पत्रकार और 3 स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, कासरगोड के पत्रकार राज्य में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले मीडिया से पहले बने। मीडिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। विजयन ने यहां संवाददाताओं से कहा, नए मामलों के लिए कोल्लम से 6, तिरुवनंतपुरम और कासरगोड से 2-2 लोगों को सूचित किया गया। बुधवार को लोगों ने नकारात्मक परीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मंगलवार की स्थिति में राज्य में 123 सक्रिय मामले थे, जबकि कुल 485 थे। सरकार को वेतन की सुरक्षा करनी चाहिए, तालाबंदी के कारण पीड़ित श्रमिकों की मजबूरी। चिदम्बरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को सरकार से 12 करोड़ लोगों के वेतन और वेतन की रक्षा करने के लिए एक योजना की घोषणा करने का आग्रह किया, क्योंकि नियोक्ताओं को कोविड-19 प्रेरित तालाबंदी के मद्देनज़र वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से भी आह्वान किया, एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा करें, जैसा कि उनकी पार्टी द्वारा प्रस्तावित है, और उपन्यास कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से लॉकडाउन के मद्देनज़र एक बाहर की रणनीति तैयार करने और इस मुद्दे को देखने के लिए कहा। एक अलग जगह में फंसे हुए प्रवासियों के कारण यह समय का सार है। इस अत्यंत कठिन समय के दौरान सरकार से सहायता के स्पष्ट संकेत के अभाव में निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर छंटनी का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो सैकड़ों लाखों लोगों की आजीविका को तबाह कर देगा, उन्होंने कहा। जम्मू कश्मीर में शोपियां में रात भर चले ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों द्वारा रात भर के ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जिनमें से एक को बुधवार सुबह मार गिराया गया था। पहला आतंकवादी मंगलवार को मारा गया था, जब अल्ट्रासाउंड और बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने कहा कि जिले के जैनापोरा इलाके में मेल्होरा में आतंकवादियों ने एक खोजी दल पर गोलीबारी की थी और सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी चल रही है और अभियान जारी है। कोविड-19। पाउलो डायबाला ने चौथी बार सकारात्मक परीक्षण किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना के फुटबॉलर पाउलो डायबाला ने पिछले 6 हफ्तों में चौथी बार कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट किया है। यह जुवेंटस के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है, क्योंकि सेरी ए ने खिलाड़ियों को 4 मई से व्यक्तिगत परीक्षण में लौटने की अनुमति दी थी। स्पेनिश कार्यक्रम एल चेरिंगीटो ने कहा कि डोटाला ने पिछले 6 हफ्तों में 4 परीक्षण किए हैं और नवीनतम एक बार फिर सकारात्मक था, द सन में रिपोर्ट में कहा गया है। डायबाला जुवेंटस टीम के साथी डैनियल रुगानी के साथ वायरस का अनुबंध करने वाले पहले फुटबॉलर में से एक हैं। मार्च में डायबाला ने उसके और उसकी प्रेमिका दोनों को सकारात्मक रूप से प्रकट करने के लिए इंस्टाग्राम पर लिया था। इटली कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया के सबसे हिट देशों में से एक रहा है, क्योंकि 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27,000 से अधिक व्यक्ति हैं अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इटालियन खेल मंत्री विकेंजो स्पेडाफोरा ने पहले सुझाव दिया था कि फुटबॉल के मौसम को समाप्त करना आसान होगा, और अगर वास्तव में लीग शुरू होती है तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। सीज़न को तुरंत समाप्त करना बहुत आसान होगा और वैज्ञानिक समुदाय सहमत होगा, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था।
महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का पहला प्रयोग सफल, स्वास्थ्य मंत्री टोपे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के रोगी के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का पहला प्रयोग सफल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को यह कहा। मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहली प्लाज्मा थेरेपी सफल रही है। हम BYL नायर अस्पताल मुंबई में भी एक और मरीज पर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह भी सफल होगा, उन्होंने संवाददाताओं से कहा। कॉन्सलेवेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों के लिए एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। इस उपचार प्लाज्मा में एक ठीक कोविड-19 रोगी से एक रक्त घटक को एक गंभीर रूप से संक्रमित किया जाता है। बीमार कोरोना वायरस रोगी कोविड-19 से उबरने वाले व्यक्ति का रक्त वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए एंटीबॉडी विकसित करता है। यह एक और गंभीर रोगी का इलाज करने के लिए एक ठीक कोरोना वायरस रोगी के रक्त से एंटीबॉडी का उपयोग करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी है प्रायोगिक स्तर पर है और अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 के उपचार के लिए किया जा सकता है। देश में कोविड-19 मौत का आंकड़ा बढ़कर 1007 हो गया। 31,332 पर चढ़ने के मामले स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बुधवार सुबह देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 31,332 हो गई। कुल मामलों में से 22,629 सक्रिय है, 22,695 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,007 लोगों की बीमारी से मौत हो गई है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहा, जिसमें कुल मामलों की संख्या 931 तक बढ़ गई है, जिसमें 400 मौतें और 1,388 लोग जानलेवा बीमारी से उबर रहे हैं। गुजरात अगला था, जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 3,744 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 3,314 मामले दर्ज किए गए थे। अन्य राज्यों ने जिन मामलों में तेज़ी देखी है उनमें मध्य प्रदेश 2,387, राजस्थान 2,364, तमिलनाडु 2,058 और उत्तर प्रदेश 2,053। महाराष्ट्र में 400 मौतें दर्ज की गई। सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। पश्चिमी राज्य में गुजरात में 181 मौतें, मध्य प्रदेश में 120 और नई दिल्ली में 54 मौतें होती हैं। जिन राज्यों में 10 से कम मामले दर्ज किए गए हैं वे हैं त्रिपुरा, मिजोरम, पुदुचेरी, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड में कोविड-19 के लिए 3 और परीक्षण सकारात्मक, राज्यव्यापी टैली 54 तक पहुंचती है। उत्तराखंड में कोविड-19 के लिए 3 और लोगों ने मंगलवार को सकारात्मक परीक्षण किया। राज्य में सकारात्मक मामलों की संख्या को 54 तक ले गए। एम्स में सभी ताज़ा मामलों का पता चला। ऋषिकेश या स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सकारात्मक मामलों की कुल संख्या राज्य में अब तक संख्या 54 है, यह कहते हुए कि 34 लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 20 है। मंगलवार को दर्ज किए गए 3 सकारात्मक मामलों में नर्सिंग स्टाफ का एक सदस्य, संयुक्त से एक कैंसर रोगी परिचर शामिल है। अस्पताल के मूत्र विज्ञान और शल्य चिकित्सा वार्ड और 58 वर्षीय एक महिला, जिसे 22 अप्रैल को मस्तिष्क आघात के बाद सुविधा में भर्ती कराया गया था, एम्स निदेशक के स्टाफ अधिकारी मधुर उनियाल ने कहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में सकारात्मक मामलों की संख्या ऋषिकेश में शनिवार रात से गोली चली है, जब अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड के कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के एक सदस्य ने सकारात्मक परीक्षण किया था। भाजपा ने ऋण बकायेदारों की मदद की, सरकार को जवाब देना चाहिए कांग्रेस ने सरकार और वित्त मंत्री को इस पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने मंगलवार को 68,607 करोड़ रुपए की शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टरों के ऋणों को लिखने के लिए सरकार को फटकार लगाई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने भाजपा पर डिफॉल्टरों की मदद करने का आरोप लगाया। 24 अप्रैल तक 68,607 करोड़ रुपए सरकार ने लिखे हैं। प्रधानमंत्री इस सवाल पर चुप नहीं रह सकते। गांधी ने संसद में यह सवाल पूछा था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, लेकिन अब एक RTI ने छूट की भयावहता का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के बारे में 8,048 करोड़ रुपए लिखे गए हैं। एक अन्य हीरा व्यापारी जतिन मेहता के 6,048 करोड़ रुपए भी लिखे गए हैं और ऐसा ही किंगफिशर के विजय माल्या के साथ भी हुआ है। इन डिफॉल्टरों के संबंधों में भी ऐसा ही है, सुरजेवाला ने कहा। कांग्रेस ने कहा कि जनधन गबन योजना प्रधानमंत्री सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों के ज्ञान के बिना नहीं चल सकती है।
इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।